बहुत अच्छी किताब है ये, आप परचेज करेंगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है। देखिए रंगनाथन ने प्रलेख के वर्गीकरण करने के लिए कुछ चरण दिए गए थे, उन चरणों की हम पूरे 9, आपको पता है कि 9 चरण दिए गए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तीसरे चरण में क्या दिया है ना, तीसरा चरण कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, जरूरी नहीं है जिस पैटर्न में हमें पहले क्वेश्चन मिले थे उसी पैटर्न में हमें आगे भी मिलते रहे। समझ रहे हैं मेरी बात को? रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तीसरा चरण कौन सा है, तो यहाँ तीसरे चरण को रट के जाने से बेटर है पूरे 9 चरण हम याद करके जाएं। समझ गए? क्योंकि पूछा जा सकता है 8वां चरण कौन सा है, 7वां कौन सा है, 6वां कौन सा है, तो हम सभी को पढ़ेंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, यानी यहाँ में जिसकी पूछी गई है उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे 9 चरण से रिलेटेड हम एक क्लास को अलग से ले लेंगे जिसमें पूरे 9 चरण किस तरीके से दिए गए थे, किस पैटर्न में, हम विद एग्जांपल्स के साथ में करेंगे, तो आपको पूरे 9 चरण अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं आपको इन सभी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनमें कहाँ पे हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कहाँ हमें कम एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको सिर्फ हम बस क्वेश्चन आंसर पढ़ लें और आंसर से रिलेटेड 2 लाइन पढ़ लें, उससे हमारा सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पूछ लिया कि तीसरा चरण कौन सा है, अब मैं आपको बता के चली जाऊं कि तीसरा चरण ये है, आपको नहीं पता कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, आगे आने वाले कौन से हैं। समझ गए? तो आप पूरे 9 चरण पढ़ें। इतना तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि रंगनाथन ने एक प्रलेख के वर्गीकरण के 9 चरण बताए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि रंगनाथन द्वारा एक प्रलेख को वर्गीकृत करने के लिए कितने चरण बताए हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 4-5 ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं कि कितने हैं, तो 9 चरण है, आप ध्यान रखें 9 चरण है। चरण की शुरुआत करी गई है 0 से, समझ गए? 0 जो है यानी 0 पहला चरण लिया है, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर डाला है जिसे हम दूसरा चरण कहें। ठीक है, तो आप यहाँ बताए बोर्ड इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में घुमा देता है, बार बार घुमाता है, तो बच्चे क्या बहुत कंफ्यूज होके ना वहां एग्जामिनेशन हॉल में सोच नहीं पाते कि किस तरीके से हमें यहाँ बोर्ड में पूछा है। तो आप क्वेश्चन को ना बहुत डीपली पढ़ें, अच्छे से उससे पहले समझें कि इसमें पूछा क्या है, तब उसका आंसर टिक करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी हमें किसी भी प्रकार की। तो यहाँ अपन पूरे 9 चरण की बात करेंगे। तो 9 चरण में एक बार मैं यहाँ पे देखो लेके भी आई हूँ, पूरे 9 चरण में आपको दिखाऊंगी। एक बार अपन देखें कि रंगनाथन ने यहाँ पे रूपांतरित शीर्षक, मूल पदों में शीर्षक, मानक पदों में शीर्षक और विश्लेषित शीर्षक, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आप पहले टिक करने के बजाय पूरे 9 चरण देख लें। ठीक है, 9 चरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने के 9 चरण दिए गए हैं। ठीक है, 9 चरण दिए गए हैं जो निम्न है, आप देखें। तो पहला चरण यानी चरण 0 से शुरुआत करी है और लास्ट जो है हमारे पास चरण 8 यानी 8वां चरण। ठीक है, हम उसे 9 काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चरण जो है वो 0 से शुरू किया गया है। ठीक है, तो चरण 0 में पहला क्या है, रॉ टाइटल। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि एक दिन इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जांपल्स लेके आपको अच्छे से समझाएंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में कि रॉ टाइटल का मतलब क्या होता है, अभिव्यंजक शीर्षक का मतलब क्या होता है, सारपदीय शीर्षक का मतलब क्या होता है। हम उसको जब एग्जांपल्स के रूप में समझेंगे ना, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो अभी अपन इतनी चर्चा कर लें कि 9 चरण है, 9 चरण कौन कौन से। ठीक है, बस अभी हम इनकी ही चर्चा करेंगे, उसके बाद में कभी किसी एक दिन आके मैं एक क्लास में आपको पूरा अच्छे से एक एग्जांपल के साथ में बता देंगे। सबसे पहले जो एक बुक आती है पुस्तकालय में, उस बुक को सबसे पहले अपरिष्कृत शीर्षक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड चरण होता है वो अभिव्यंजक शीर्षक होता है, यानी एक्सप्रेसिव, ये गलत लिख दिया, एक्सपेंसिव नहीं है वो, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसे अपन इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें, एक्सप्रेसिव। ठीक है, एक्सप्रेसिव टाइटल के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, यानी अभिव्यंजक शीर्षक के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। समझ गए? उसके बाद में जो चरण तीसरा चरण है एनालाइज्ड टाइटल। ठीक है, एनालाइज्ड यानी विश्लेषित शीर्षक।
तीसरा चरण के रूप में अपन आइडेंटिफाई करेंगे विश्लेषित शीर्षक। फिर चौथा है रूपांतरित शीर्षक यानी ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, उसे किसी एक मतलब उसमें हम कहें तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैं कह रही हूँ कि उस क्वेश्चन को अपन जब देखेंगे ना तभी समझ पाएंगे। वो एक आधे घंटे की एक वीडियो बनाएंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे कि इसको एक टॉपिक को लेके आएंगे, उससे रिलेटेड हम इन सभी स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक को अपन किस तरीके से रूपांतरित करते हुए चले जाते हैं जब लास्ट में जाके हमें उस किताब का एक पर्टिकुलर शीर्षक मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो चरण पांचवा है वो है मानक पदीय शीर्षक यानी टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। छठवां चरण है वो नाभि संख्यक शीर्षक है यानी टाइटल इन फोकल नंबर। ये भी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ इसे फोल नहीं है, ये फोकल नंबर है। ठीक है, फोकल नंबर। चरण सातवां यानी क्लास नंबर, वर्गांक संख्या का निर्धारण करते हैं सातवें चरण में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ इनमें से बन सकता है कि वर्गांक संख्या का निर्धारण रंगनाथन के प्रलेख के वर्गीकरण के 9 चरणों में से कौन से चरण में दिया गया है? तो 7वें चरण में दिया गया है। ठीक है, चरण 8वां है तो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। ठीक है, यहाँ अपन को चर्चा करनी है, यहाँ सत्यापन है, मतलब 8वां चरण जो है वो सत्यापन है। देखिए बच्चे जो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ना वो इस प्रकार होते हैं कि यहाँ 0 चरण से शुरुआत करी है और ऑप्शन में मान लो पूछा है, अभी जो क्वेश्चन अपन देख ही रहे हैं उसे देखो तो रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तीसरा चरण कौन सा है यानी तृतीय चरण कौन सा है? अपन देखें तो चरण जो 0 है उसे अपन पहला काउंट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट को दूसरा, सेकंड को तीसरा और थर्ड को फोर्थ वाला काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4 तो यहाँ चरण 4th स्टेप में आ रहा है एनालिस्ट। समझ गए, कंफ्यूज हो गए। तृतीय चरण में तो ये आ रहा था टाइटल इन कर्नल फॉर्म, ये फॉर्म है टाइटल इन कर्नल फॉर्म, समझ गए, यहाँ भी कर्नल है। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। टाइटल इन कर्नल फॉर्म यानी तीसरा चरण जो है हमें दूसरे से रिलेटेड है, यानी दूसरा जो यहाँ पे टाइटल इन कर्नल फॉर्म सीक्वेंस में अगर अपन कहें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन ऑप्शन में देखो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन में टाइटल इन कर्नल फॉर्म दिया ही नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया ना दिमाग में कि सेकंड वाला नहीं पूछा, जो चरण दूसरे के नाम पे आ रहा था वो पूछा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूछता तो ऑप्शन में देता, बोर्ड वाला दिया ही नहीं है। तो हम राइट कौन सा करेंगे? वो तो दिमाग से निकाल ही दिया। अब यहाँ विश्लेषित शीर्षक यानी चरण तीसरे पे जो आ रहा था इस तरीके से लिख के, एक मिनट, चरण तीसरे पे जो आ रहा था ना एनालाइज्ड टाइटल, एनालाइज्ड टाइटल, ये विश्लेषित शीर्षक। ठीक है, यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो राइट होगा 4 नंबर वाला। ठीक है, तो ये प्रलेख को वर्गीकृत करने के 9 चरण बताए थे। 9 चरण हमने इस पीडीएफ में आपको बता दिया है। इस स्लाइड में देखें तो यहाँ पूरे 9 चरण दिए हैं। इन 9 चरण को आप इसी सीक्वेंस में याद कर लें क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, पूरे 9 चरण आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो अपन इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहला है रॉ टाइटल, RE, टाइटल इन कर्नल फॉर्म यानी K लगा सकते हैं। ठीक है, कर्नल फॉर्म। इसके बाद एनालाइज टाइटल यानी A लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? रेखा, रेखा पढ़ लो, H तो आना ही नहीं है तो रेखा। ठीक है, इसके बाद में आया ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइटल इन फोकल नंबर, TSF है ना। इसके बाद में आया TSF, फिर क्या है? क्लास नंबर और वेरिफिकेशन, TSF CV। ठीक है, टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म और ट्रांसफॉर्म टाइटल और टाइटल इन फोकल नंबर। ठीक है, इन तीनों को अपन TQ में भी बात कर सकते हैं। देखिए TQ में पहला है ट्रांसफॉर्म टाइटल, दूसरा है टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तीसरा है टाइटल इन फोकल नंबर। तो अपन को थोड़ा सा क्या TQ लेंगे तो अपन को ये पता नहीं चलेगा कि फोकल नंबर पहले है या स्टैंडर्ड फॉर्म पहले है। समझ गए? तो TSF में अगर कोई याद कर सके तो TSF में याद कर ले। अगर सीक्वेंस में पता है कि TSF दिमाग में रहेगा तो अपन TQ में तुरंत से लगा पाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म पहले है और फोकल नंबर बाद में है। ठीक है,
तो इस प्रकार अपन इस थोड़े से इस फॉर्मूले को याद करें तो हमें ये याद हो सकते हैं पूरे 9 चरण। समझ गए? किसी दिन हमें से पूरा एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि इनमें रो टाइटल में क्या होता है, एक्सपेंसिव में क्या होता है, कर्नल फॉर्म में क्या होता है। इनको अगर हम एक एग्जांपल के साथ में समझ लेंगे ना तो फिर कोई बच्चा नहीं भूलेगा।